जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष जो कि 10 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 सितंबर तक चलने वाला है, यानी पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलने वाला है। मान्यता है ये 16 दिन पितरों को समर्पित है। पुराने से पुराना अगर पितृदोष लगा है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, आपके घर में वंश बेल नहीं बढ़ रही है, गृह कलेश लड़ाई झगड़े आदि रहते हैं, तो ये 16 दिन सर्वोत्तम माने गए हैं। इन दिनों में क्या करें और क्या भूल कर भी गलती हम ना करें जिसका कि भुगतान हमें पूरे वर्ष करना पड़ेगा। उन निषेध कार्यों को भूलकर भी ना करें और कुछ उत्तम कार्य जो आप हमेशा आपको इस पितृपक्ष में करना ही चाहिए। और साथ ही साथ बताऊंगी एक चमत्कारी रोटी का खास उपाय। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, यानी पूर्णिमा से प्रारंभ हो रहा है। इस पितृपक्ष में हम ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन के, हमारे परिवार के समस्त पितृदोष दूर हो जाए, और यदि पितृदोष नहीं भी है तो हमारे पितृ हमसे इतने प्रसन्न हो जाए कि कभी हमें कोई पितृदोष ना लगे, कभी हमारे परिवार पर कोई संकट ना आए, कभी हमारे परिवार में कोई हानि ना हो और हमारे को हमेशा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। कहा जाता है कि पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करता है, उनके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। तिलांजलि, जलांजलि से तर्पण करना पितरों को मोक्ष की ओर लेकर जाता है। तिलांजलि मतलब काले तिल का। पहले बताऊं कि पितृपक्ष में किन चीजों का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में काले तिल का विशेष महत्व है, पितृपक्ष में हल्दी का विशेष महत्व है, पितृपक्ष में कुशा का विशेष महत्व है। अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से काले तिल और कुशा लेकर अपने पितरों के, अपने पूर्वजों के नाम से तिलांजलि देते हैं तो ये तर्पण होता है। कहीं आप गया नहीं जा पाते, आप कहीं नहीं जा पाते, लेकिन घर में भी श्रद्धा भाव से उनसे माफी मांगते हुए और माफ करते हुए, दोनों ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये वाला कार्य करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिलांजलि ना कर पाए तो जलांजलि, यानी कि जल लेकर, गंगा जल और जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और हाथ में कुशा लेकर अगर आप तर्पण करते हैं तो ये जलांजलि पितरों को तृप्त करती है, प्रसन्न करती है। अगर आप, वैसे तो बहुत सारे कार्य मैं आपको बताऊं तो ऐसे होते हैं। पहले ये बताऊं कि पितृपक्ष में हमें क्या कार्य करने चाहिए। पितृपक्ष में हमें खूब सारा दान करना चाहिए। खूब सारे दान का मतलब यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने घर का सब कुछ दान कर दें। कहने का मतलब अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान महत्वपूर्ण माना गया है। अगर कोई व्यक्ति को आप नहीं दे सकते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, अपने किसी सेवा कर्मी का, जैसे आपने 1 महीने का राशन भरवा दिया, या आपने किसी को कपड़े सिलवा कर दे दिए, या आपने किसी को छतरी दे दी, आपने किसी को जूता दे दिया, ये तो असंख्य चीजें हैं। आप कुछ भी दान कीजिए, अपने पितरों का मनीमन, पूर्वजों का मनीमन स्मरण करते हुए अगर आप दान करते हैं तो इस दान का सहस्त्रों गुना होकर फल मिलता है और आपके पितृ प्रसन्न होकर आपके द्वार से जाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर के कोई मांगलिक कार्य को रोक नहीं सकता। आपके जीवन में संकट जो प्रारब्ध में है आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ छूकर चले जाएंगे, वो आपको गिरा नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी महिमाएं। कहते हैं एक बार देवताओं की पूजा में अगर गलती हो जाए तो देवता माफ कर देते हैं, लेकिन अगर पितरों के कार्यों में गलती हो जाए तो पितर अति शीघ्र रुष्ट होकर चले जाते हैं। उनको बहुत समय नहीं होता, उनके पास यही 16 दिन होते हैं जब वो अपने हर किसी के दरवाजे, जो उनका अपना है, उसके द्वार पर जरूर जाते हैं देखने की क्या हो रहा है। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी करें सावधानी से करें, स्वच्छ मन से करें, साफ मन से करें। आपको अगर कोई दान करना है तो किसी भी समय उनके निमित्त आप दान करिए। स्नान कर सकते हैं तो गंगा जी में स्नान कीजिए। अगर आप गंगा जी में उनके नाम की डुबकी लगाते हैं तो आपके पितृ तर जाते हैं। तो इसलिए 16 दिन के अंदर जो भी आप कर सके, दान कर सके, पुण्य कर सके, हवन कर सके, यज्ञ कर सके, जाप कर सके, जो भी आप, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय मंत्र की 1 माला का जाप प्रतिदिन आप पितरों के नाम से करिए कि उनको मिले। अब बात करते हैं कि पितरों की तस्वीर आपके घर में, सबके घर में आपके जो पूर्वज है उनकी तस्वीर होती है। उनका एक कोना होता है दक्षिण कोना।
दक्षिण दीवार पर या दक्षिण पश्चिम कोने पर उसको लगाया जाता है। तो आपके घर में जो पितरों की तस्वीरें हैं, जब भी ये पितृपक्ष प्रारंभ होता है, आप उनकी तस्वीर को स्वच्छ कीजिए। आप ये देखें कि तस्वीर जो आपने लगाई हुई है उसका फ्रेम गोल्डन कलर का होना चाहिए और उसका जो बेस है, जिस पर पितरों की तस्वीर है, उसका जो बेस है वो नीले रंग का हो या फिर क्रीम कलर का हो, लेकिन नारंगी या लाल रंग का बेस उनका नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको ठीक भी करवा सकते हैं। उनके ऊपर जब भी आप, और कभी करें ना करें, लेकिन पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो उनकी माला जरूर चेंज करें, और माला चंदन की हो तो अति उत्तम रहता है। आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में ठंडक रहती है, यानी कि ग्रह क्लेश, लड़ाई झगड़े, तू मैं, इससे उससे क्रोध, ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर चंदन के दानों की माला पूजा के सामान की शॉप पे ना मिले तो छोटे छोटे चंदन के फूल आते हैं, आप देखेंगे, आप ढूंढेंगे तो निश्चित पूजा के सामान की शॉप पे मिल जाएगी, आप वो पहनाइए। इन दोनों में से कोई भी माला आप पहनाइए। दक्षिण दीवार उनको जो दिशा है वो उनको दीजिए और एक दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। इससे भी पितृदोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और अगर आपको कितना भी पुराना पितृदोष हो, यानी कि पुराना और नया, तो आप जान नहीं पाएंगे कि कब से लगाए, को हमारे पूर्वजों के ऊपर भी ये कुछ ऐसा रहा है वो कि पूर्वजों से चलते 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 बच्चों पर आ गया, लेकिन कभी किसी ने समाधान किया ही नहीं, या कभी किसी ने इन चीजों को माना ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं मानते, ये कुछ नहीं होता, कौन खाने आएगा, कौन लेने आएगा। कोई बात नहीं, मत मानो, कोई जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन जब परेशानी आती है तो आपके ये भाव से पूरा परिवार परेशान होता है। इसलिए आप चाहे अग्नि पुराण की बात करो, चाहे गरुण पुराण की बात करो, लेकिन इन बातों को नकारा नहीं जा सकता कि पितृदोष लगता है अगर पितृ अप्रसन्न होते हैं। और अगर पितृ आशीर्वाद देते हैं तो आप ये जाने कि आपके जीवन की तमाम समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो इसलिए इन चीजों को, जो मैंने ये बातें बताई हैं, इनका ध्यान रखिए। अब हम क्या भूल कर भी ना करें, ये पितृपक्ष है, देखिए अपने पूर्वजों को याद करने का समय। आज हम अपने बच्चों के समक्ष अपने पूर्वजों की चर्चा नहीं करेंगे, उनके किए गए कार्य को नहीं बताएंगे, और इस पीरियड में, इन 16 दिन में निषेध कार्यों को बच्चों के सामने नहीं बताएंगे, और हम स्वयं भी करें तो आप जानिए आपके लिए भी कोई नहीं करेगा। बच्चों को इस बात का संस्कार देना जरूरी है, बच्चों को इस बात का ज्ञान देना जरूरी है कि इन 16 दिन के अंदर हमें बाल नहीं कटवाने हैं, हमें नाखून नहीं काटने हैं, हमें खरीदारी नहीं करनी है। स्पेशल मतलब कहने का यह कि कोई उत्सव नहीं मनाना। आप ये देखिए पितृपक्ष में विवाह क्यों नहीं होता। अगर आप कुछ भी नहीं मानते तो आप इस बात को बताइए कि पितृपक्ष में विवाह क्यों नहीं किया जाता, पितृपक्ष में मुंडन संस्कार क्यों नहीं किया जाता, पितृपक्ष में नामकरण संस्कार क्यों नहीं किया जाता, पितृपक्ष में गृह प्रवेश क्यों नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि पितृ है, क्योंकि हमारे पूर्वज, ये तो नकारा ही नहीं जा सकता। जब हम हैं तो हमारे पूर्वज तो होंगे, हम कहाँ से आए, चाहे वो हैं या वो नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो इसलिए ये वाले कार्य सदैव वर्जित होते हैं, कभी ना करें। गाय को, कुत्ते को, किसी पक्षी को वैसे तो कभी भी नहीं मारे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका नुकसान कर रहा है तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उन्हें डराया जा सकता है, उनके ऊपर पानी डाला जा सकता है जिससे वो वहां से चले जाए। लेकिन आपके दरवाजे पर यदि कोई कुत्ता या कोई गाय, या आपको लगता है कोई बिल्ली, या अचानक आपके आंगन में पक्षी आने लगे हैं, तो इन चीजों को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। उन्हें भूखा अपने द्वारे से ना भेजें। अगर कोई भिक्षुक आपके द्वारे पर आ जाता है, आपको लगता है कि पहले तो हमारे दरवाजे पे कोई नहीं आता था, लेकिन आज जाने कोई कैसे मांगने आ गया, तो जरूर दे दें, उसकी जरूरत की चीज जरूर दे दें। और गाय के लिए अगर रोटी निकाल सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, कुत्ते के लिए निकालिए, पक्षियों के लिए निकालिए, मछलियों को आप गोलियां बनाकर दीजिए, चींटियों को आप आटा चीनी मिलाकर दीजिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन जो नहीं करना वो बिल्कुल मत करिए। अपने घर की दहलीज को साफ रखिए, घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश ना करिए कि हम वैसे तो श्राद्ध कर रहे हैं और वैसे हम घर में झगड़ा और लड़ाई कर रहे हैं। श्राद्ध करें कि ना करें, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, अपने पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा। लेकिन सुबह शाम उनसे माफी मांगना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप श्राद्ध नहीं भी कर रहे हैं, पूरे परिवार में कोई नहीं मानता, एक ही बंदा मानता है, उसकी चलती भी नहीं है, तो भी आप, तो उस कंडीशन में तो जरूर से ही आप सुबह शाम हर समय उनसे माफी मांगिए और उनके शुक्राने कीजिए कि उन्होंने इतना बड़ा तुम्हें घर दिया, द्वार दिया, परिवार दिया। तो उनके शुक्राने भी करिए और साथ साथ उनसे माफी भी मांगिए कि आज अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे, इसके लिए हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाकर रखें। लेकिन जितनी सामर्थ्य है उतना जरूर करें। जो कार्य निषेध है उन्हें भूल कर भी ना करें। कभी किसी जानवर को ना मारे, किसी को लताड़े ना, किसी को डांटे ना, किसी के साथ
अभद्र व्यवहार ना करें, बुरा व्यवहार ना करें, बड़ों का अनादर ना करें। बस ये चीज़ें सदैव के लिए होती है, लेकिन कभी कभी रूटीन के जीवन में अगर ऐसी चीज़ें हो भी जाती हैं, लेकिन पितृपक्ष में खास तौर से ऐसा ना करें। घर को साफ सुथरा रखें। ऐसा नहीं कि घर में 9-10 बजे तक सो रहे हैं, आपके घर में झाड़ू भी नहीं है, पितराएं या गंदा उंदा देख के वापस चले गए, फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जब वापस चला गया जो इंसान, बाहर भूखा प्यासा वापस चला गया तो चला गया। तो आपके जीवन में सोच लो क्या होगा। अपने बच्चों को पितृपक्ष से संबंधित कहानियां सुनाइए, उन्हें पता हो कि ये चीजें क्या होती हैं। ये संस्कार बच्चों के अंदर डालने बहुत जरूरी है। अब मैं एक महा उपाय जो आपके लिए लेकर आई थी विशेषता बता दूं, लेकिन ये चीजें भी आपके लिए संज्ञान में होनी जरूरी थी, इसलिए मैंने इनकी चर्चा की है। क्या करें और क्या ना करें, पितृपक्ष में हमें क्या जरूर करना है और क्या नहीं करना है। अब मैं बताती हूँ एक चमत्कारी रोटी। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी सामर्थ्य है वो आप दान कर लीजिए। आप प्रातःकाल एक रोटी बनाएंगे। वो चमत्कारी रोटी कैसी है? आटा लेंगे गेहूं का, ठीक है। सुबह सुबह एक थोड़ा सा आपने सबसे पहले आटा लिया, उसको थोड़ा फैला लिया अपने हथेली पर, जैसे हम रोटी पेड़ी बनाते हैं, पेड़ी थोड़ा फैला दिया। उसके ऊपर एक चुटकी काले तिल रख दिए और एक ही चुटकी आपने गुड़ रख दिया, ठीक है। फिर आपने उसको फोल्ड कर लिया, आटे को ऐसे गोल कर लिया। जब हम रोटी बनाने के लिए, जैसे हम कुछ पराठा, स्टफ पराठा बनाते हैं ना, तो उसके अंदर बस एक चुटकी काले तिल और एक गुड़ रखकर, आपको चकले बेलन पर वो रोटी नहीं बनानी है। अपने हाथ पर ही ऐसे करके, चाहे आप थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, चाहे हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लीजिए, ऐसे करके, चाहे वो रोटी छोटी सी ही बने, आप समझिए, चाहे वो रोटी छोटी सी ही बने, उसको ऐसे रोटी को बनाइए, दोनों तरफ से पकाइए, थोड़ा सा घी लगाकर प्रतिदिन आप गाय को खिलाइए। और कुछ भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, वैसे पितृपक्ष की पूरी सीरीज आपके लिए तैयार है। एक से एक खास उपाय मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, जिससे आपके घर में विवाह के मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाए, धन धान्य की वृद्धि हो जाए, पितृ प्रसन्न हो जाए, संतान अगर नहीं है तो संतान हो जाए, और अगर संतान काबिल नहीं है तो वो काबिल हो जाए। मतलब बहुत सारी चीजें मैंने उसके अंदर सम्मिलित की हैं। फिलहाल ये चमत्कारी रोटी बनाना तो बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे हाथ से करेंगे, 5 मिनट नहीं आपको लगने हैं। रोटी बना लीजिए और किसी गाय को खिला दीजिए। हर दिन का ये नियम है कि मुझे पहली रोटी गाय को खिलानी है। अब बात ये आती है कि कुछ मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, यानी कुछ ऐसी सिटी है जहां पर गाय देखने के लिए मिलती ही नहीं। तब हम क्या करें? तब भी आप रोटी गाय के निमित्त बनाइए। आपने बोला ये मैंने रोटी बनाई गैया माता के लिए, ये मैंने रोटी बनाई गैया माता के लिए। आपने गैया माता का नाम लेके रोटी बनाई है, आपने गैया माता के लिए वो रोटी बनाई है। आप उस रोटी को लेके जाइए। आपको कहीं कोई गाय नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, पेड़ सब जगह होते हैं। ऐसा कोई भी सिटी, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर कि ट्री ना हो, पेड़ होंगे। कोई भी पेड़ हो, जरूरी नहीं है कि कोई आम का हो, पीपल का हो, कि बरगद का हो, कोई भी एक पेड़ हो। आप वो रोटी प्रतिदिन ये मानकर कि मैं गाय माता को खिला रहा हूं या खिला रही हूं, अपने पितरों के निमित्त आप स्वीकार करें। ऐसा करके उस रोटी को वहां आप रख कर आइए, प्रतिदिन वहां रख कर आइए। ये मन में धारणा करते हैं कि ये मेरी रोटी गाय ही खाएगी। चाहे वहां पर पक्षी खाए, चाहे वहां पर चींटी खाए, कोई ना कोई इस रोटी को खाएगा, लेकिन आपको पुण्य पूरा प्राप्त होगा ये सोचकर, क्योंकि आपने रोटी बनाई तो गाय के ही निमित्त है। तो ये चमत्कारी रोटी का उपाय तो इस पितृपक्ष में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और पितृपक्ष में जो सावधानियां बताई हैं वो सावधानी जरूर बरतिएगा। जो जरूरी काम बताए गए वो जरूर काम करिएगा। आप देखेंगे जन्मों जन्मों की परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनके जीवन की परेशानियों का भी अंत हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते या ओम नमः शिवाय या जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।